जिंदगी बदलती है, नसीब भी बदलता है, बिगड़ी संवरने लगती है। जिनके आते थे न जवाब, अब सलाम आने लगे। जिनके आते थे न जवाब, अब सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पर अब आम आने लगे। बदल गई जिंदगी, हो गई कृपा। पहले नीम जैसा बोलते थे लोग, कड़वा आदमी है, अब मीठा आम है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। बदल गई, लाइफ बदल गई। इसलिए उस कृपा को धारण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बहुत अलग तरह के व्यक्ति हुए, डॉक्टर हॉकिंस, अमेरिका का एक बहुत बड़ा माना हुआ लेखक। उसने 25 साल तक काम किया 2.5 लाख लोगों पर, और फिर अपने रिसर्च करने के बाद रिसर्च पेपर प्रकाशित किया और फिर एक बुक लिखी, मैप ऑफ कॉन्शसनेस। मैपिंग की कॉन्शसनेस की, कि दुनिया जो जीती है तो वो किस लेवल पर जीती है, दुनिया का हर आदमी कौन किस स्तर का है, कौन किस स्तर का। तो कोई ऐसा क्यों है कि वो दुखी है, कोई बीमार क्यों है, कोई चिंतित क्यों है, उसकी दुनिया ऐसी क्यों है, उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों जी रहा है। तो उसने लेवल ऑफ वाइब्रेशन, जो हमारे भीतर प्रकंपन उठते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके जो लेवल हैं, स्तर हैं, जिसको कहना चाहिए चेतना के स्तर, उन सबको नापने के लिए एक मेथड प्रयोग किया। और शुरुआत ये की कि जब कोई मर जाए तो उस व्यक्ति की डेड बॉडी के आसपास की वाइब्रेशन को चेक किया। तो उसको उसने कहा ये 0 लेवल है, क्योंकि चेतना है ही नहीं आगे। उसके बाद उसने ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अपनी जिंदगी में बहुत शर्मिंदा थे, ना चेहरा उठाएं, न किसी को देखें, न किसी को मुंह दिखाएं। तो ऐसे लोगों पर उसने काम करते हुए कहा कि इनका स्तर, चेतना का स्तर लेवल 20 पर आया है, कि मरे जैसे हैं, सांस चल रहा है। लेकिन उसके बाद उसने भिखारी ढूंढे, और भिखारी भी वो बेबसी में आकर के सारा दिन गिड़गिड़ाना, रोना, पछताना और ये कहना हमारी सहायता करो, हम बेबस हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो उसको देखने के बाद उसने कहा कि इनका चेतना का स्तर जो है 50, लेवल 50 पर है, 50, लेवल 50। ऐसे करते करते उसने जुआरी, चोर, उन सब के लिए देखा, और इस पर उसने बड़ा कुछ अपना आर्टिकल लिखा। उस पर मैंने कुछ प्रयोग किए थे। पिछली बार का जो हमारा हिमाचल साधना का जो कार्यक्रम था, उसमें मैंने चेतना के कॉन्शसनेस के 16 स्तर
उस पर काम किया था कि कुछ हमारे लोग बैठें और देखें हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो इसने एक बड़ी कमाल की बात कही है, कोई व्यक्ति साहसी हो, बहादुर, जोखिम लेने को तैयार और मानता हो अपने आप को मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, कहता है कि ये लेवल एकदम 200 पर पहुँच जाता है और यहाँ से ज़िंदगी ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और ऐसा आदमी खुद को बचाएगा, दूसरों को बचा ले जाएगा। और ये मजे की बात है कि ऐसे लोग देखने में भले ही मोटे ताजे ना हो, शरीर का बल ना दिखाई देता हो, भीतर से बड़े, बाहर से भीतर से देखने में लगता हो कि बड़े कमजोर से आदमी हैं, लेकिन भीतर हार्डवेयर की कीमत नहीं है, सॉफ्टवेयर की कीमत है। जो भीतर है ना, उसकी कीमत है। अगर भीतर आदमी साहसी है, जोखिम लेना जानता है, ऐसा आदमी खुद को भी बचा ले जाएगा, दूसरों को भी बचा ले जाएगा। वो आगे आकर के कहता घबराना नहीं, मैं हूँ, कराऊंगा। लीड करने वाले ऐसे लोग अगर आप देखें तो हमारे जितने भी, जिन लोगों ने भारत देश की आज़ादी के लिए काम किया, खुदीराम बोस तो 16 साल का ही बच्चा था। वीर हकीकत राय, उनके बारे में आप देखें तो टीनेजर भी नहीं था वो तो। और कितनी बड़ी उस समय की वो बादशाहों का जो जमाना, जिसमें अत्याचार इतने सारे हो रहे थे। इसने अपमानजनक भाषा बोली है, हमारे तो पैगंबर का अपमान हो गया, इसके ऊपर तो ये चलेगा वो चलेगा, मुकदमा करते करते उसको कत्ल करने तक का दंड दे दिया गया। और उसके माँ बाप रो रहे हैं और किसी ने आकर के कह दिया कि काजी साहब बोल रहे हैं कि तुम अगर अपना धर्म छोड़ दो और इनके मजहब में शामिल हो जाओ तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और माँ बाप आके समझाने लगे, बेटा तो जिंदा रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा, इनका मजहब ग्रहण कर ले और अपना धर्म छोड़ दे। गले का जनेऊ जाएगा, सिर की चोटी जाएगी। और बच्चा कहता बात बाहर से बदलने की नहीं है, मैं भीतर से जो संस्कार और जो भावना लेकर आया हूँ, किसी के दबाव और अन्याय के सामने किसी का मजहब इतना महान हो गया कि वो मुझे मारने को भी तैयार है और बच्चों को बच्चा ना समझे। हम तो बच्चे हैं, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। और बच्चों की बात बच्चों तक रहनी चाहिए। ये लोग बड़ों तक लेकर चले गए और फिर बड़े आकर के भी कहते हैं कि गर्दन काट दी जाएगी। माँ बाप से कहता हकीकत रहा है कि यदि गर्मी में बाथरूम में पांव फिसल कर गिर गया और मौत हो गई, तब बीमारी से मर गया, तब क्या करोगे? उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि मैं 50 साल, 100 साल, 300 साल जीऊँ, जिंदगी भले ही छोटी हो, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जिंदगी ही कीमती हुआ करती है। मैं किसी उद्देश्य के लिए जी रहा हूं और उद्देश्य के लिए मर रहा हूं। इस समय बहुत दुर्बल मन वाले लोग हैं चारों तरफ, दबाव में आकर के अपना धर्म छोड़ने को तैयार। जो अन्याय के आगे ना झुके वो कोई तो होना चाहिए। और कहा कि मैं हूं हकीकत, सच्चाई, यथार्थ। और यथार्थ जो है, सच्चाई, वो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। और उसने कहा मरना मंजूर है लेकिन धर्म झुकेगा नहीं, सच झुकेगा नहीं। अब कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा साहस। लाहौर में बच्चे को
मृत्यु दंड दे दिया गया। रावी नदी के किनारे उसका संस्कार हुआ। एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए भारत में, गुरुदत्त, और ये उन दिनों की एक बात बता रहा हूँ जब गुलशन नंदा और गुरुदत्त दोनों अपने अपने उपन्यास लिखते थे, तो एक बार उनसे मिलना हुआ हमारा। तो मेरी आयु भी कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय, मैं भी छोटा था। मैंने उनसे कहा कि कल्पनाओं में तो बहुत लिखा, आप गुरुदत्त, नाम इतना बड़ा हो गया आपका, तो बाल हकीकत के ऊपर लिखिए कुछ। तो एक पुस्तक लिखी उन्होंने, और वो बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी बड़ी क्रांतिकारी थी। उसको प्रकाशित भी हम ही लोगों ने किया, क्योंकि पब्लिशर भी आसानी से प्रकाशित नहीं करते। अभी छावा मूवी आई है और देखने के लिए नहीं जा रहे लोग। नहीं, वहाँ तो इतिहास की बात है, कोई मनोरंजन की बात हो तो जाए ना देखने के लिए। महाराष्ट्र की धरती पर बैठे हुए हो आप लोग, और इस धरती को और इस देश के, इस धरती के झंडे को ऊंचा करने के लिए और सनातन और धर्म को ऊंचा उठाने के लिए छावा ने जो अपना बलिदान दिया, साधारण है? आपसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो जिसकी चेतना का स्तर ऊंचा होता है, कहते हैं 200 चेतना का स्तर आ जाए तो वहां से जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। ऐसे लोग इतिहास रचना शुरू करते हैं। और उसने कहा, 2 लोगों का उदाहरण दिया बड़ा विचित्र, कि यूरोप की धरती पर 2 लोगों ने बड़ा काम किया। एक तो फ्रांस का अधिनायक था नेपोलियन का, उसका जो चेतना स्तर था, उसका जो कॉन्शियस लेवल था, वो था 450। और जब चेतना स्तर इतना ऊंचा था, इतना बड़ा बढ़ता चला गया है नेपोलियन, फ्रांस का अधिनायक, बोले जहां जाए जीतता जाए, जहां जाए जीतता जाए, जीतता जाए, जीतता जाए, जीतता जाए। का एक बार घटना उल्टी घट गई, चेतना स्तर नीचे आने लग गया। कि हुआ क्या? अहंकार आ गया, मनमानी करने लगा, काम की बात सुने नहीं, कमांडर आकर के समझाएं तो उनकी बात भी ना माने। कि अकड़ आई, जिद आई, अहंकार आया, स्तर गिरना शुरू हो गया। और फिर वो घटना घटी जब वाटरलू की लड़ाई हुई। डिसीजन गलत हो गए, बुद्धि का स्तर चला गया नीचे, ब्रह्मांड ने भी सहायता करनी बंद कर दी। दूसरा उदाहरण और दिया उसने जर्मनी का, कि जर्मन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए 450 वाला ही लेवल था हिटलर का। कि बड़ा अद्भुत आदमी था हिटलर। जब बोलता था, उसका बोलना, उसका भाषण इतना कमाल का होता था, मुर्दों में भी जान डाल दे। उसने जर्मनी को बहुत आगे लेकर गया। लेकिन चलते चलते फिर वो बता रहा है कि कैसे कोई आदमी ऊपर उठता है, जीतता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, फिर गिरता कैसे है, चेतना स्तर कैसे नीचे आता है। कि गुस्सा, जिद, अहंकार ये सामने आने लगा, स्तर नीचे आ गया। और चलते चलते वहाँ पहुँच गया कि एक समय ऐसा आया कि जब उसका चेतना स्तर इतना नीचे चला गया, 50 तक आ गया, और वहाँ आकर फिर शर्मिंदगी में आया और आखिरी में खुद को गोली मार के मरा। तो आपके ग्रंथों में ये समझाया गया है कि अगर आपका 500 लेवल आ जाता है और आप अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि आपके भीतर परम शांति का तो माना गया है 600 लेवल माना गया।
लेकिन कोई आनंद में जीवन जीने लग जाए, उस लेवल को माना गया है 540 लेवल। तो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया प्रभाव धरती पर वर्षों तक रहता है। और कितने लोगों को प्रभावित कर देता है ऐसे आदमी का जीवन, तो उसने लिखा 7 लाख लोगों तक उसका असर जाता है, 7 लाख लोगों तक। अब वो आगे जाकर के समझाता है कि ये जो अवतारी पुरुष थे, इनका लेवल कहाँ तक था। तो वह अपनी कल्पना आगे जोड़ता है कि 1000 से ऊपर जाने वाला लेवल जो है जिनका रहा, उनका असर इस धरती पर सैकड़ों वर्षों तक के लिए नहीं, हजारों वर्षों तक के लिए हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने स्वरूप को जागृत कर लिया और इस धरती को कुछ देकर गए। अब मैं ये सब क्यों सुना रहा हूँ आपको, कि हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य जो कोई करता है उसी का नाम सद्गुरु है। जैसे ही आप एक ऊंचाई तक जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन नीचे कब आते हैं, जैसे ही कुछ गड़बड़ होनी शुरू होती है। उस गड़बड़ का परिणाम क्या होता है, पूरी गाड़ी ठीक चल रही है तो इंजन में कार्बन आ गया ना, कार्बन आ गया, इंजन रुक गया। तो वो कार्बन नहीं, वो आवरण नहीं आना चाहिए आपके ऊपर। आवरण आएगा तो गड़बड़ होगी होगी। उसे मिटाने के लिए ही सत्संग है, उसी को मिटाने के लिए गुरु की शरण है, और आपका चेतना का स्तर ऊंचा उठता रहे, इसी के लिए गुरु मंत्र है। इसी के लिए व्यक्ति को गुरु के साथ बैठ करके हर दिन वचन सुनना भी है, दर्शन करना भी है, श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े कुछ कहते हैं तो समझ में नहीं आती बात, लेकिन बाद में बड़ों की बात समझ में आती है, जब वक्त आता है कि नहीं, वो जो कह रहे थे वो ठीक था। गुरु की बात भी शुरू में आपको ठीक नहीं लगेगी, बाद में समझ में आएगी कि इनका कहा हुआ गलत नहीं था। इसलिए अपने गुरु के ऊपर भरोसा करके चलोगे तो कल्याण होगा, गुरु मंत्र पर भरोसा करोगे तो कल्याण होगा। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनिए, वो कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। तुम पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, पाप करने वाले लोगों में भी सबसे ज़्यादा पाप करने वाले बने हुए थे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि संसार सागर में तुम्हें एक नौका मिल गई। अब वो नौका क्या है, तो वो कहते हैं ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नौका में तुम बैठ गए। संतरिष्यसि, निसंदेह पाप के समुद्र को पार करने में सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान रूपी नौका प्राप्त हो गई है। और वो ज्ञान रूपी नौका दी है किसने? सद्गुरु ने तुम्हें दी है। बस उसका सहारा लेकर के आप तर सकते हैं, पार उतर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान कितना कीमती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के पवित्र करने वाली चीज दुनिया में कोई और नहीं है। जैसे आप स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं, निर्मल हो जाते हैं, कि ऐसे ही ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपको पवित्र करेगी। वो गंगा है, ज्ञान गंगा,
उसमें डुबकी लगाना आवश्यक है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहा गया है हर दिन कोशिश करो, कुछ न कुछ हर दिन सुनो, हर दिन जानो और हर दिन कुछ धारण करो। इसमें एक मजे की बात और है जो सबको ध्यान देना चाहिए। ज्ञान सुन लेना, ज्ञान पढ़ लेना, ज्ञान नोट कर लेना, ज्ञान याद रख लेना, ये क्रम है। इतना हो जाने के बाद भी ज्ञान लाभ नहीं देगा। कब लाभ देगा? कि ज्ञान को अपनी शक्ति बनाओ। तो ज्ञान की शक्ति कब बनती है? जब ज्ञान को आप योजनाबद्ध तरीके से अनुशासित होकर अपनाना शुरू करते हैं, जीवन में धारण करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसका अनुभव आएगा ज्ञान तुम्हारी शक्ति बनने लग जाएगा, और वो जब शक्ति बनेगा तब तुम्हें लगेगा कि अब मैं साधारण नहीं रहा, मेरे अंदर एक बड़ी पावर आ गई है, एक बड़ा बल आ गया। तो आदमी को एक तो अपने रिश्तों को भी अपनी ताकत बनाना चाहिए। आपके जो परिचय है ना, एक तो होता परिचय, किसी से आपका परिचय हो गया, एक हो गया परिचय होने के बाद उसने आपको अपना लिया, आपने उसको अपना लिया, दोनों एक दूसरे के काम आने लग गए। और फिर मैत्री भाव आ गया। मैत्री भाव में क्या होता है? मैत्री, मित्र शब्द जो सिद्ध होता है संस्कृत में इमीदा स्नेहने, ये धातु है जिसके द्वारा दोनों के हृदय में स्नेह पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, वो भाव कहलाता है कि दोनों के अंदर मित्रता, मैत्री आ गई। अब मैत्री भाव आ गया, अब दोनों के अंदर एक ही तरह की तरंग चलती है। मैं इसके लिए क्या और कर सकता हूँ, वो भी सोचता है मैं अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता हूँ। आजकल उल्टा है, इससे मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, वो भी सोचता है मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। जहाँ व्यक्ति व्यक्ति को यूज कर लेना चाहता है तो वहाँ प्रेम नहीं है। जब आपने उसको अपना लिया, उसने आपको अपना लिया, दोनों के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। अब दोनों एक दूसरे की शक्ति बन गए। अब शक्ति बन गए तो दोस्त को दोस्त बचाने के लिए आएगा। तो आपके रिश्ते भी आपके ताकत बनने चाहिए। माँ बाप आपकी ताकत है, कोई और नहीं काम आएगा। मैं छोटे बच्चों को कहा करता हूँ, स्कूल वाले बच्चे आते हैं ना कभी कभी जो है, जब सुनने के लिए आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि छोटी मोटी गलती होगी तो माँ बाप डांटेंगे, बड़ी गलती हो गई तब नहीं डांटते। माँ बाप को बताना जरूर। तब वो क्या करते हैं, बच्चे को बुलाकर कहते हैं तू घबरा मत, हम हैं, जिस मुसीबत में तू फंस गया उसमें से कोई और नहीं निकालेगा, हम ही निकालेंगे। अब तेरी मुसीबत नहीं, अब मुसीबत हमारी है। तो मैंने कहा इसलिए अपने माँ बाप को हर बात बताओ जरूर, माँ बाप से दूर मत जाओ, दोनों में से किसी एक से दोस्ती बना लो, चाहे माँ से या पिता से। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सोचते हैं और डांटेंगे माँ बाप, वो डर के मारे बताते ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्यार जो आपको करने वाले हैं वो आपकी ताकत है। आपके मित्र अगर सच में प्यार वाले लोग हैं तो वो आपकी ताकत है। अपने रिश्तों को अपनी ताकत बनाओ। आपका रिश्ता गुरु से है, ऐसा संबंध बनाइए गुरु से, अपना हृदय जोड़ के रखिए कि गुरु आपकी ताकत बन जाए और आप गुरु की ताकत बन जाए। अब इससे और आगे जाइए, अपने इष्ट देव से प्रति इतना प्रेम पैदा करिए कि इष्ट देव आपकी शक्ति बन जाए और आप अपने गुरु के, अपने इष्ट देव के भी साथ ऐसे बन जाएं कि आप अपने गुरु के, अपने इष्ट देव की किरण बन जाएं। और अच्छे जो शिष्य होते हैं उनके अंदर धर्म चलता है, और धर्म वाला आदमी एक काम जरूर करता है, वो धर्म फैलाने का काम करता है। ये बात आप अगर देखें तो
क्रिश्चियन लोगों में भी, यहूदी लोगों में भी और मुस्लिम समाज में भी आपको देखने को मिलेगी। उनका डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, छोटा सा आदमी है, अपने मजहब के बारे में दूसरे को बताता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा। ये बात उनके अंदर बहुत है। आपको तो अपने धर्म की चर्चा करने में भी शर्म आती है। क्या धर्म वर्म की बात करते हो? जूइश लोगों को भी आप देखेंगे, यहूदी लोग अपने रिलीजन की चर्चा करते हैं हर जगह। बल्कि जूइश लोगों ने तो, यहूदी लोगों ने तो इतना कमाल कर रखा है कि अमेरिका में अगर कोई किसी भी देश से चल करके यहूदी आएगा और वो लुट पीट के आया तो उसके यहूदी समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं अपना नाम यहाँ लिखवाओ, क्या काम कर सकते हो, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है तुम्हारी, वो बताओ। और उसके बाद उसकी सहायता करेंगे, उसको खड़ा करेंगे पाँव पर, और पाँव पर खड़ा करने के बाद में ये कहेंगे जिस दिन तू लायक होगा उस दिन एक जिम्मेदारी ले कि किसी एक और युवक की सहायता करके तू उसे भी इसी तरह से खड़ा करेगा जैसे हमने तुम्हें खड़ा किया है। और उनका जो धर्म स्थल होता है उसको बोलते हैं सिनेगॉग। अब वो अपने सिनेगॉग में जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं। शनिवार के दिन जाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है रविवार के दिन जाते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए फ्राइडे है ना, जुम्मा। हिंदुओं के लिए कौन सा दिन है? कोई हनुमान जी की आरती करने के लिए चले गए, चलो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे मंगलवार वाले दिन। लंबी चर्चा नहीं करता क्योंकि विषय कुछ और है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, गुरु से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए तो आपके साथ एक ही बात चलनी चाहिए, धर्म का गुणगान करना, गुरु के वचनों को सुनना और भगवान का नाम जपना और लोगों को भी जपाना, लोगों को भी धर्म की तरफ लेकर आना। दूसरे तो शर्मिंदा नहीं होते, आप अपने धर्म की चर्चा करते हुए शर्मिंदा होते हो। तो धर्म को बचाएगा कौन फिर? सुरक्षित रहोगे कैसे? अपने धर्म के प्रति श्रद्धा गहरी रखिए, और जितनी आपकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है उतनी कृपा आपके जीवन में आएगी और उतनी ही गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो रिश्ता जोड़िए। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने आगे एक शब्द कहा कि ज्ञान है, काम कब करेगा? तो वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है उसे ज्ञान लाभ देगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करेगा। तत्परः संयते इंद्रियः, उससे भी बढ़कर वो है जिसका स्वयं पर कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, मतलब जिसका मन भटकता नहीं है, जितेंद्रिय है, संयत अपने इंद्रियों को करके चलता है, मन को भटकने नहीं देता, श्रद्धा वाला व्यक्ति है, ज्ञान को सुनता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वह ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर जाता है, जिसको इन्होंने कहा लेवल 600 600 वाला जो लेवल है कॉन्शसनेस का, वो यहाँ से आता है, जहाँ से व्यक्ति शांति दूत बन जाता, फरिश्ता बन जाता है, जिसके अंदर से किरणें निकल रही हैं शांति की। शांति वाला व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी आती है। कहते हैं ना कि किसी जगह जा कर के आप कोई जगह खरीदने गए तो जाके खड़े होते हैं तो देखकर क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कैसी है यहाँ की। किसी आदमी से मिलते हैं तो देखकर क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कैसी आई। सही वाइब्रेशन कहीं आ रही है तो इसका मतलब है जगह अच्छी है, लाभ देगी। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाते ही आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी वाइब्रेशन आने लग जाए तो इसके लिए क्या करते हैं,
अब ध्यान से सुनना जो बताऊंगा। आप जो अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हो ना, दिया जलाते हो, तो भक्ति का दीप भीतर जलाओ आप। जैसे परमात्मा का नाम जपते जपते भीतर महसूस करो कि जैसे भक्ति का दीप जल गया, अंदर हृदय के आसपास भीतर कोई रोशनी प्रकट हुई है, एक चांदनी फैलती भी अपने हृदय के आसपास महसूस करो, और उसकी किरणें जैसे आ रही हैं और आपके मंदिर को जहां आप बैठे हुए हैं उसमें भी वो अच्छी वाइब्रेशन, प्रेम वाली वाइब्रेशन, श्रद्धा भावना वाली वाइब्रेशन, सात्विकता की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते फैलते वहाँ की दीवारों पर, वहाँ के फर्श पर, वहाँ की छत पर चारों तरफ अपना प्रभाव डाल रही है और वहाँ की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। कैसा भी व्यक्ति आए, कभी हम लोग देखते हैं ना, तरह तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक दिन मैंने कुछ बहुत अलग अलग तरह के लोगों की बातें सुनी बैठ करके, अपना अपना दुख बताते हैं ना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना बुरा हुआ, उतना बुरा हुआ। एक बहुत पीड़ित आदमी था, उसकी बात सुनी। अब दया करुणा में आकर के हमारा चित्त भी उसके साथ जुड़ गया। अब मैं वहाँ से जैसे ही सुनने के बाद में आश्रम में चल रहा था, तो मुझे लगे कि जैसे मैं खुद लो फील कर रहा हूँ। अब मैं खुद सोचता हूँ हुआ क्या है, इतना डल फीलिंग क्यों हो रही है। फिर ध्यान आया कि जिसके साथ बातचीत कर रहे थे उस आदमी का बार बार ध्यान आ रहा है, उसके साथ में जो कुछ हुआ वो जितना पीड़ित है, और फिर वो मूर्ख भी है, उसको समझाया भी, फिर बार बार वहीं जाएगा, समझेगा नहीं बिल्कुल भी, ध्यान में वही चल रहा और असर हमारे ऊपर आया हुआ। क्योंकि जिसके साथ आप बैठे हैं, अगर आपको उसके प्रति दया करुणा और प्रेम नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर की तरह तो सुन रहे हैं लेकिन उसका भला नहीं कर रहे हैं। गुरु को तो गुरु मावली बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, उसे तो माँ की तरह होना पड़ता है, बिल्कुल वैसा बनना पड़ता है, उसके साथ अपने को जोड़ना पड़ता है। अब मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ। शिवालय में गया, भगवान को प्रणाम किया। अब शिवालय हमारा जो बना हुआ है उसके 4 द्वार हैं, पशुपतिनाथ भगवान का स्वरूप वहाँ स्थापित किया हुआ है। थोड़ा फर्क तो पड़ा, लेकिन वहाँ तरह तरह के लोग आते जाते रहे ना। या तो वहाँ बैठें और बैठ करके ध्यान करें, इतना टाइम में पीछे पीछे भीड़। तो मैं जहाँ उपत्यका बनी हुई है, 3 तरफ पहाड़ हैं, उन गुफाओं के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और पर्वत का जो उच्च शिखर है उस पर शिव और पार्वती माता विराजित हैं। उनके सामने खुले स्थान में एक श्री मंदिर बना हुआ है। श्री मंदिर है जिसमें 810 किलो का श्री यंत्र, गोल्डन श्री यंत्र स्थापित है, और उसको शीशे के केबिन बना रखी है, बीच में एक तरफ से गेट लगाया गया है प्रवेश करने के लिए। आमतौर से अंदर लोग नहीं जाते, बाहर से प्रणाम करते हैं। तो मैं जाता हूँ या फिर पुजारी जाते हैं, तो मैं वहाँ गया। जाके जैसे ही खड़ा हुआ और मैंने जाप शुरू किया। अब जाप शुरू किया और मेरा ध्यान ऊपर लगा हुआ, क्योंकि वहाँ ऊपर से आती हुई किरणें, ब्रह्मांड से आती हुई जो रश्मियाँ हैं, ऊपर से आके उसकी जो नोक निकली हुई है उस पर वो किरणें आती हैं, वाइब्रेशन आती है ब्रह्मांड से, और पूरे में फैल जाती है, और फिर वो चारों तरफ उसका प्रभाव, उसकी वाइब्रेशन आती है। तो जैसे ही मैं वहाँ था तो मैंने देखा कि जैसे कुछ, और मुझे ध्यान भी नहीं कि मैं यहाँ एनर्जी ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ कि जैसे ऊपर से कुछ रोशनी आ रही है और नीचे तक फैलती जा रही है, और जैसे कोई कालापन नीचे से उतर करके धूल मिट्टी जैसे होती है ना, वो नीचे गिरती जा रही है।
और मैं नीचे देखने लगा कि धूल वूल तो कहीं गिर नहीं रही, लेकिन ये हो क्या रहा है, जैसे न जाने कितना कितना कालापन निकलता जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद माथा चमकने लगा, आंखों में चमक आ गई, कंधे जैसे एकदम आदमी के मजबूत हो जाते हैं ना। गहरा सांस ले रहा हूँ, फेफड़ों में, हृदय में जैसे उल्लास की भावना आ गई। मैं बाहर निकला, लंबा गहरा सांस लिया, फिर मैंने अंदर देखा, फिर मैंने उस आदमी को याद किया। मैंने कहा और ज़्यादा याद नहीं करना, इतना ही काफ़ी है जितना याद किया हुआ। लेकिन आप सोचिए कि कुछ जगह होती हैं जहाँ कॉस्मिक एनर्जी अपना एक बड़ा प्रभाव बना करके रखती है, और उस प्रभाव के कारण आप ये महसूस करेंगे कि आपके भीतर जो भी प्रभाव आया हुआ होता है, किसी के पास भी आप गए हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, किन्हीं के साथ भी आप व्यवहार करते रहे, तो जो एनर्जी फील्ड आपको चाहिए वो ऐसी जगह की होनी चाहिए कि जहाँ जाते ही आप बदल जाए। तो आपका मंदिर आप ऐसा बनाओ, वहाँ बैठकर जैसे भगवान को याद करने लगे ना, सारी नेगेटिविटी निकल जाए, और परमात्मा का नाम स्मरण करते करते भीतर इतना दिव्य प्रकाश लेकर के आइए कि वो आपके दीवारों पर, छत पर, फर्श पर प्रभाव डालते डालते जो दरवाज़ा आपके मंदिर का खुला हुआ है, वहाँ से निकल करके वो रोशनी आपके पूरे घर पर फैल जाए। पूरे घर में एक डिवाइन एनर्जी काम करने लग जाए, क्योंकि दूसरों का ओरा घर में आता है ना। इसलिए साधारण ओरा ठीक करने के लिए तो क्या करते हैं, मंगलवार और शनिवार 2 दिन ऐसे माने जाते हैं। मंगलवार के लिए तो इसलिए किया जाता है कि आपके घर में शुभ मंगल की आवृत्ति बढ़े। तो शनिवार को इसलिए किया जाता है कि घर के अंदर की नेगेटिविटी निकले। तो 4 तरह की सामग्री लेकर, गूगल, चंदन पाउडर, लोबान और गुड़ वाली शक्कर, इन चारों का मिक्सचर बना लीजिए। ये दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री बनती है। और गाय के गोबर वाला उपला ले आइए, सूखा उपला ला करके गैस के ऊपर जलाओ, जैसे उसमें आग लगने लग जाए थोड़ा सा गाय का घी डालना उस जलते हुए उपले के ऊपर, और फिर कुछ गुरु मंत्र से आहुति दे दो उसके ऊपर। 7 या 9 आहुति, उसका प्रभाव देखना। एकदम जैसे जैसे वो धुआं फैलना शुरू होगा तो घर के अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही होती है। कमरों के अंदर घुमाओ, सारे घर में, किचन से लेकर शुरू करना, अपने मंदिर में, अपने कमरों में, और सब जगह घुमाकर आंगन में रख दीजिए। और थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए अपने घर के बाथरूम में। शीशे की कटोरी में थोड़ा नमक, फिटकरी, हल्का सा कपूर, 4 लौंग डाल करके बाथरूम के एक कोने में वहाँ रख दीजिए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। और जो हाँ आपका पुराना सामान पड़ा हुआ हो ना घर का, शनिवार वाले दिन वहाँ के जाले वाले साफ करके और खिड़कियाँ खोल के थोड़ी धूप वगैरह जाने देना। और हो सके तो शनिवार वाले दिन घर में जब पोछा लगाया जाता है ना पोंछने के लिए, तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो, 1 चुटकी।